दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आया हूं, जिला बिजनौर में पड़ता है, ठीक है जी। और ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रतनगढ़ की रियासत है त्यागी समाज की। आज की इस वीडियो में इनके बड़ों के पास 75 गाँव का जमींदारा था। आज की इस वीडियो में हम आपकी बात IT प्रोफेसर त्यागी जी से करवाएंगे और ये पूरी हवेली घुमाएंगे। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। अपने बड़ों के पास मतलब कितने गाँव का जमींदारा था? यहाँ लगभग 500 गांव का था। 500 गाँव का जमींदारा था, जिसमें से अब तो हमारे पास ज़्यादातर लोग जी यहीं गांव में रह गए। अच्छा अच्छा। और कुछ दूसरी जगह बिजनौर के अंदर जी जी। रियासत यहाँ से चांदपुर और दतियाने तक थी, और दतियाने से फिर बिजनौर साइड तक थी। अच्छा अच्छा। तो लगभग आधा जिला जी जी। रियासत थी। ठीक ठीक। अब तो थोड़ा सा बचा है। तो ये जो है, ये मेन महल का दरवाज़ा है। ये मेन महल का दरवाजा है जी। ये देख लो जी, बहुत ही ये आप बढ़िया। देख सकते हैं। ये देख लो जी, ये मेन महल का दरवाजा है। और ये बड़े बड़े भाइयों इस वजह से बनाए जाते थे। यहाँ पर क्या है ना, हाथियों का आना जाना था उस टाइम और पे। साथ में मंदिर बनाया हुआ है। ये मंदिर बनाया हुआ है जी। जी ये भी उसी टाइम का है सर? जी, उसी टाइम। ये देख लो, ये 500 साल हो गए, अभी भी ऐसे का ऐसे ही है। और इसमें त्यागी जी का पूरा परिवार रहता है। हाँ, ये तोड़ के बनाया गया दोबारा। ये देख लो जी, ये मंदिर मंदिर है। को भी दोबारा बनाना पड़ा। जी जी तो मूर्ति वही है, अंदर जो है, जी। अंदर शिव जी पिंडी वगैरह है, वो सब वही है। अच्छा अच्छा। ये देख लो भाइयों, ये चूने का इसमें प्रयोग किया जाता था। हाँ, लखोरी ईंट का। जी जी। ये लकड़ी के बड़े बड़े दीवार हैं, ये लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हाथी खड़ा होता था और इस पे हाथी की सवारी होती थी ऐसे। ये इधर भी खींच लो जी, उधर खींच लो, उधर ले चलेंगे बाद में। जी। पहले उधर भी देख लीजिए। ये देख लो, दिखा दो। ये देख लो ये भाई, सारा इसके अंदर का हिस्सा है। ये देख लो, एक ही हवेली है पूरी, आप देख सकते हैं। ये देख लो, बहुत ही बेहतरीन। बस यहीं से दिखा दो, है ना। जी। फिर अंदर तो है ज़्यादा। ये देखो कितनी सुंदर है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये हाँ, ये हमारा दीवान खाना था। ये दीवान खाना था जी। ये देख लो, खोला है दीवान। हाँ, ये हमारा मेन दीवान खाना था। इसके अंदर से डाल के खींच लीजिए। जी 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 जी, है ना। ये दीवान खाना। हाँ, मुख्य दीवान खाना था। जी जी। तो अब इसके ऊपर रहने लग गए, लेकिन वैसे ऊपर सिपाही घूमते थे। अच्छा अच्छा। और यहाँ फौज रहती थी। यहाँ फौज रहती थी। रथ खाने, ये सब रथ खाने थे। हाँ, ये देख लो, बहुत ही बढ़िया जी। अच्छा अच्छा। एक इधर रहते हैं और 2 हम उधर हैं, ये देख लो जी। दीवार के उधर हैं। अच्छा त्यागी जी, आपके हिसाब से आप ITI में प्रोफेसर भी हैं, IIT में प्रोफेसर भी हैं त्यागी जी। जो किसान, ये गांव के युवा हैं, आजकल क्या है ना जी, गांव को छोड़ खेती बाड़ी कोई करना पसंद नहीं कर रहा जी। ठीक है जी, सब बाहर की दौड़ में जॉब करनी है। तो आपकी क्या राय है, ये युवा जो गांव में रुके, उसके लिए क्या किया जाए? गांव में मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जी। अब सरकार का ध्यान, गांधी जी तो चाहते थे कि गांव में सुविधाएं बनाई जाएं। जी जी। और जिससे इकोनॉमी जो है देश की, वो गांव से ही चले। जी। लेकिन सरकारें आती रहीं, जाती रहीं। जी। उन्होंने इसके ऊपर ध्यान इतना नहीं दिया। जी। उन्होंने शहरीकरण में कन्वर्ट कर दिया। जी। और ये आपकी बात सही है कि नतीजा ये हुआ कि आज सब लोग गांव से शहर की तरफ दौड़ना चाह रहे हैं। हाँ। कारण ये बताते हैं, शिक्षा का मेन कारण है। जी, शिक्षा का मेन कारण है। फिर दूसरा क्या है, किसानों का बहुत शोषण होता है जी। किसानों का, क्योंकि किसान को कुछ बचता नहीं है। किसान को बचता नहीं, अभी बारिश पड़ गई सब खत्म हो गया। उसके अलावा भी जो किसान को बीज, खाद और जो चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं खेती के लिए, पानी, बिजली, ये मूल सुविधाएं जो है वो उसको बिल्कुल नहीं है। हाँ। अब योगी जी सरकार आने के बाद बिजली आनी शुरू हो गई गांव में। हाँ हाँ हाँ, है ना। आप देख सकते हैं कि जी जी, बिजली अभी 1-2 जली हुई थी कहीं पे। जी जी। तो ये लाइट आ रही है, वरना जी। तो लाइट आनी शुरू हो गई, वरना ये भी सुविधा नहीं थी।
तो किसानों को ये चीज़ें तो बड़ी महंगी मिलती हैं और उसको अपना जो अनाज है उसको बेचने के लिए जी मंडियों में जाना पड़ता है, जहां उसको अच्छा रेट नहीं मिलता। हाँ उसका रेट सरकार डिसाइड करती है। हाँ। उससे पहले त्यागी जी आपदा भी तो दिक्कत करती है। जी आपदा भी है बहुत। अभी बारिश पड़ गई, ओले पड़ गए, गेहूं खत्म हो गया। अच्छा, ये सैटेलाइट इसलिए लगाए गए थे जी जी हमारे पैसे से जी जी कि किसानों को सुविधाएं दी जाएंगी जी। लेकिन ऐसी कोई सुविधाएं दी नहीं गई। तो एक ये पोर्शन है, अच्छा एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है। ये देख लो जी, काफ़ी बड़ा पोर्शन है, ये आप देख सकते हैं जी और बिल्कुल बेहतरीन है ये। ठीक है, रहने लायक इन्होंने क्या है ना, बिल्कुल बेहतरीन करके रखा है। ये देख लो। तो दिया जी, अभी तो यहाँ पर आप खेती संभाल रहे होंगे अपनी? जी। अच्छा, अगर बताना चाहें तो कितनी ज़मीन होगी अपने पास? सबके पास 100 150 बीघे है। हाँ, वो जब से वो आया था सीलिंग एक्ट आ गया, कानून आ गया। जी जी। तो उसके बाद कम हो गई, उसके कम हो गई तो बच्चों को फिर दूसरे काम करने पड़ते हैं। अच्छा, जॉब करने पड़ते हैं। अच्छा, हमने काफ़ी रियासतों की वीडियो बनाई, वो ये कहते हैं हमारे साथ धोखा हुआ। कारण क्या है भाई, रातों रात हमारी किसानों की तो ज़मीन छीन ली गई। जी। जो बनिए थे वो तो अपना सोना लेके चले गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, धोखा हुआ है, बल्कि वो धोखा सिर्फ जमींदारों के साथ नहीं है, वो पूरी जनता के साथ है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि जनता और जमींदार जी सब एक ही साथ मिलकर रहते थे जी जी और एक दूसरे पर निर्भर थे। लेकिन जब से ये सीलिंग एक्ट आया 1951 में, सीलिंग से पहले जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट आया। जी जी। तो उसमें सरकार ने तो कुछ दिया नहीं किसी ने, जी जी। और वो लूटते रहे जी। उन्होंने ले गए, सब जमीनें ले ली। हमारे पास जमीन के अलावा कुछ था ही नहीं। हाँ, वो ही ले ली। अच्छा, जो बनिए थे वो चतुर थे, अपना उनके पास जमीन नहीं थी, सोना चांदी था, अपना लेके उस पर कोई एक्ट नहीं आया था। एजुकेशन भी कुछ नहीं थी लोगों के पास। तो बड़ी मुश्किल से अब बच्चे पढ़े लिखे हैं। जी जी। और बड़े हो रहे हैं। यही कारण है गांव में युवा रहना ज़्यादा पसंद नहीं करता। ठीक है, ये देख लो भाई, ये कितना सुंदर है इनका, ये देख लो, ये बिल्कुल इन्होंने सजाकर संवार कर रखा है। ये आप देख लो, बहुत ही बेहतरीन। इसको बच्चे को भी फोटो ले। हाँ बिल्कुल ले लेंगे। ये देख लो, ये देख लो, ये उसी टाइम कहते हैं कि जी। हाँ, ये उसी समय का लगभग। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर है भाई। और ये देख लो, ये नीचे देख लो आप। ठीक है जी। और ये आप देख सकते हैं पहले ऐसी कारागिरी होती थी। ये देख लो, शीशे का वर्क किया गया है भाई। तो हम सब लोगों को कुछ ना कुछ अपने लिए जगह बनानी पड़ी, अपने लिए सीखना पड़ा। सही बात है। तो मेरा एक भतीजा जो यहाँ रहता है, उसने कहीं शहर में कुछ कॉन्ट्रैक्टरी शुरू करी है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। जी जी। ये मेरे दूसरे भतीजे हैं, वो बाहर जॉब करते हैं। एक बार त्यागी थोड़ा सा अंदर से देखें। यहाँ कुछ खास तो नहीं अंदर से क्या है ना, उसमें वो होता है ना अंदर से चारों तरफ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी। ये देख लो जी, ये कुर्सियाँ हैं पुरानी। थोड़ा सा हम आपको अंदर दिखा देते हैं। है नहीं दिखने लायक, ऊपर से कहो तो दिखा दें। हाँ हाँ, ये चलो यहीं से देख लो। ये देख लो, ये देख लो जी, कितना सुंदर है ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन। ये देख लो, खुला होता था पहले चारों तरफ। हाँ, खुला वो सबका अपना अपना हिस्सा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कंपार्टमेंट बन गए, बहुत ही बेहतरीन जी। किसानों की आय दुगनी करनी है तो क्या करें? ये सवाल प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी है। बैठ के बातें तो उसमें ये होना चाहिए कि भाई जी, देखिए, अगर हमें अपने संपदा बढ़ानी है देश की जी, तो सबसे ज़्यादा जोर शिक्षा पे और व्यवसाय पे देना पड़ेगा जी। अभी क्या हो रहा है कि अंग्रेज हमें ये सिखा गए जी कि आप व्यवसाय इतने साल से कम में नहीं कर सकते या मत कराइए, जबकि ऐसा नहीं है। उनके यहाँ भी कराते हैं। हमारे यहाँ जो ढांचा था पहले, बढ़ी का बेटा बढ़ी बनता था, लोहार बनता था, हर एक को जरूरी नहीं था कि स्कूल ही जाना पड़े। सही बात है। तो वो सिस्टम इन्होंने तोड़ दिया। मैकाले को दोष दिया जाता है, लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले हो या कोई भी हो, पर हमारा जो है, जो हमारे यहाँ जो गुरुकुल सिस्टम था, वो बेस्ट एजुकेशन का, वो तोड़ दिया गया जी। और एज ए रिजल्ट लोगों के पास ना एजुकेशन है ना व्यवसाय है जी। अब सरकार व्यवसाय किस किस के लिए अरेंज करे?
सही अब वो नई सरकारें आती रहती हैं, वो पिछली सरकार को दोष देती हैं। सही बात है, ऐसे ही चलता रहता आपने है। कुछ नहीं किया। हाँ एजुकेशन दे देंगे, लेकिन BA MA करेंगे कुछ लोग इंजीनियर बनेंगे, कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे। सबको तो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती। वो कभी नहीं हो सकता। अच्छा त्यागी जी, आपकी नज़र में प्राइवेट सेक्टर अच्छा है कि सरकारी? आजकल ये भी मुद्दा काफी चल रहा है। सरकारी में नहीं जाना चाहिए, सरकारी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सबको प्राइवेट होना चाहिए। इनफैक्ट जो सरकार कर रही है, प्राइवेट सेक्टर करती जा रही है, क्या ये अच्छी बात है? नहीं, प्राइवेट ही होना चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा लोगों को व्यवसाय शुरू करने चाहिए, अपने स्टार्टअप बिजनेस करने चाहिए, जी, और ताकि वो एम्प्लॉयर्स बने, दूसरों को जॉब दें। जी। हर एक आदमी जॉब सीकर नहीं होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि जो युवा लोग हैं वो सब जॉब सीकर्स हैं, वो चाहते हैं हमें गवर्नमेंट में जॉब मिल जाए, हमें कहीं प्राइवेट में जॉब मिल जाए। भाई जॉब क्रिएट करो आप लोग, बच्चों का काम है कि वो नए नए जॉब क्रिएट करें, और वो होगा इनोवेशन से, कि थोड़ी इनोवेशन करें, कोई नई चीज करें, नई चीज सीखें, नई चीज बनाएं और उसको मार्केट में लाएं उसको। सही बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी जी। आने वाले टाइम में नौकरी वोकरी तो रहेगी नहीं, स्टार्टअप जो करेगा रहेगी, और गवर्नमेंट का तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सही बात है, गवर्नमेंट के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, सरकार ये आर्मी वगैरह भी और ये जो पुलिस वगैरह है सब खत्म हो जाएगी। हाँ जी। चलिए जी का ट्रैक्टर है स्कॉट 92 मॉडल है, ऐसे खड़ा है ये देख लो, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये देख सकते हैं, बहुत बढ़िया जी। त्यागी ने कितना बेहतरीन बनाया हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये देख लो, ये उसी टाइम का है सब। आइए, बहुत ही बेहतरीन। हाँ, ये पुराने कुछ वो हैं हमारे पास। जी जी, ये अब पुराने टाइम के वो देख सकते हैं, कुछ बर्तन वगैरह रखे हैं। ये कांच के हैं पीतल के हैं त्यागी जी? नहीं, ये पीतल के हैं। अच्छा, ये पीतल के हैं, ये चेयर उसी टाइम की है। जी, बहुत बढ़िया जी। यहाँ भी एक कहाँ फूलदान रखा है, बड़ा बढ़िया। हाँ। बच्चे भी इंजीनियर हैं। अच्छा अच्छा। तो हम लोगों को लगभग 40 साल तक मैं इसको छोड़ के बैठा था। दिल्ली में ही काम कर रहा था। दिल्ली से फिर देश में विदेश में सब जगह जाना पड़ता है जी। कुछ समय इंग्लैंड में भी पढ़ाया मैंने। अच्छा अच्छा। और मेरी बड़ी बेटी जो है वो तो IIT रुड़की की प्रोफेसर है। अच्छा, IIT रुड़की हमारे पास पड़ता है। बड़ी वाली, हाँ। जी जी। और छोटी बेटी मेरी लंदन में इंचार्ज है फेसबुक की। अच्छा, फेसबुक की इंचार्ज है। अच्छा हाँ तो उनसे कह के हमारे फॉलोवर बढ़वा देना सर, वो देखेंगे। तो वो जो है वो लगभग 40 देशों को हैंडल करती है। अच्छा, US के अलावा सारे देश उसी के अंडर में आते हैं। अच्छा जी। और मेरा बेटा जो है वो ऑक्सफोर्ड में साइंटिस्ट है, बहुत बढ़िया, न्यूक्लियर के साइंटिस्ट है। अच्छा, त्यागी समाज की एक खास बात है त्यागी जी, पढ़ाई पे पहले से ध्यान दिया है त्यागी। हाँ, खासतौर से आज़ादी के बाद तो हमें बहुत देना पड़ रहा है। हाँ। क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे, बच्चों को हमने बता दिया कि अगर नहीं पढ़ोगे तो बेकार हो जाओगे। सही बात है। ये तो अब मैं रिटायर हो गया हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई आके गांव में अच्छा लगता है, जहाँ आदमी का बचपन गुजरता है ना, और बुढ़ापे में भी वहीं अच्छा लगता है। हाँ, अपने फॉर्म देखा नहीं था, निगलेक्ट हो गया था। जी जी जी। 40 साल से मैं निगलेक्ट करके बैठा था। जी जी। तो मैंने कहा उसको देखें। बच्चे आते हैं यहाँ पे? बच्चे आते हैं कभी कभी आती। बेटी तो रुड़की रहती है, बड़ी वाली। अच्छा अच्छा। वो तो जल्दी जल्दी आती है। हाँ हाँ। और दूसरे जो दोनों हैं वो यहाँ बहुत कम रहे हैं। ना संस्कार का ध्यान रखते हैं। अच्छा अच्छा। वो शराब पिलाते हैं इलेक्शन में, और किसी तरह से बिजनेस बना लिया है, इलेक्शन बिजनेस हो गया, बिजनेस बन गया। तो इलेक्शन बना के वो जीत जाते हैं किसी तरह से, और काम खत्म। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है जो जीतते हैं कि कोई जनता के प्रति जवाबदेही हो या उनको कोई जनता की फिक्र हो। हमें तो बहुत फिक्र रहती है अपने लोगों की। त्यागी जी, एक बात बताओ, प्रधान 20-25 लाख रुपए लगा के दारू वारू पिला के प्रधान बनता है, तो वो भी तो उसको पहले कलेक्ट करेगा। इसलिए कई करोड़ बना लेता है यहाँ से। जी, तो बिजनेस है ना, वो बिजनेस है। हाँ। तो वो बहुत, अब तो खैर सिस्टम ही है हो गया, तो इसलिए वो। तो हम तो खैर सरकार से ये चाहते हैं कि सब जगह शिक्षा के ऊपर ध्यान दें वो जी। और जिस प्रकार से पीछे हुआ है कि शिक्षा में धांधली हो रही है, सिलेक्शन में धांधली हो रही है, जब सरकारी पदों पे ही आप 2 नंबर के या 3 नंबर के लोग रखेंगे, सही बात, तो वो फिर व्यवस्था ही पूरी चरमरा जाएगी। तो जो गवर्नमेंट में जो सर्विस है, गिनी चुनी सर्विस होती है, कुछ लाख लोग होते हैं जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, खासतौर से जो मेन पद हैं, तो उनमें अगर आप नंबर 1 के लोग नहीं लेंगे तो
तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, चरमरा जाएगा। वही हालत हुई हुई देश की। तो प्रधानमंत्री हम कितने अच्छे चुन लें, वो कितने ईमानदार हों, उससे काम नहीं होता, क्योंकि एक आदमी कहाँ तक करेगा? नीचे के लोग जो हैं वो तो सब गलत हैं, करप्ट हैं, ना वो इंटेलिजेंट हैं, ना वो सब टॉप के इंजीनियर है, डॉक्टर हैं। वो उनमें से ज्यादातर लोग 2 नंबर के या 3 नंबर के व्यक्ति हैं। तो उसको जब तक हम नहीं सुधारेंगे, अच्छा अभी एक रिजर्वेशन और सिस्टम आ गया कि रिजर्वेशन में सब लोग चाहते हैं रिजर्वेशन हो, लेकिन दुनिया में किसी भी देश में कहीं इस तरह का रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होता, क्योंकि इससे हो सकता है मोमेंटरीली कुछ लोगों को खुश करते हैं इलेक्शन के लिए होता है, इलेक्शन के लिए खुश करते हैं, लेकिन वास्तव में ये देश के प्रति धोखा है कि आप अच्छे लोगों को तो रोक लें और जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के लोग हैं आप उनको आगे कर दें, उन्हीं को जज बना दें, उन्हीं को आप न्याय व्यवस्था, उनको आप सामाजिक व्यवस्था दे दें, और तो वो नेचुरली खुद करप्ट होंगे तो करप्शन ही लाएंगे। अच्छा त्यागी जी, आजकल आप देख रहे होंगे बिरादरीवाद बहुत चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, ये तो खत्म होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ज्यादा है या नहीं है? नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट मैं तो हिंदुओं की बात करूंगा जी, कि हिंदुओं को जाति प्रथा खत्म कर देनी चाहिए। और ये जो है जाति के बीज उन लोगों ने बोए हैं यहाँ, क्योंकि हमारे जो सिस्टम था उसमें वो ठीक है 4 वर्ण थे लेकिन उसमें इस प्रकार का भेदभाव नहीं था जी। वो बड़ी का बेटा बड़ी हो जाता था, लोहार का बेटा लोहार हो जाता था, वैद्य का बेटा वैद्य बन जाता था। वो इकोसिस्टम सही था, वो इकोसिस्टम बहुत बढ़िया था। लेकिन अब जो जिस रूप में इन्होंने पेश किया है और ये कह रहे हैं कि तुम घटिया हो तुम बढ़िया हो, ये करके जो सिस्टम बनाया है, इसमें आपस में लड़ाने का वैमनस्य पैदा किया है। सही बात। और वो वैमनस्य खत्म होना चाहिए। हिंदुओं को कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल जाति प्रथा को खत्म कर दे। और क्योंकि अब जो है डॉक्टर का बेटा जरूरी नहीं कि डॉक्टर बने, जज का बेटा जरूरी नहीं कि जज बने। सही बात। तो उस प्रकार की जो व्यवस्था जो चली आ रही थी, चौहान और जाट वगैरह की, ये सारी इतनी आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो उसमें इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए। ये तो बड़े बड़े लोग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने की इसकी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, और वो होनी भी चाहिए, और अभी इतना ध्यान देते नहीं है। और हिंदू मुस्लिम का भी जो झगड़ा है वो अननेसेसरी है, उसकी आवश्यकता नहीं है। अब वो क्या है, खाली लोगों के लिए है। अगर लोग बिजी हो जाएंगे, व्यवसाय में अपने लग जाएंगे, तो वो उनको, औरंगजेब से पहले जो हमारे मुस्लिम भाई ये भी तो हिंदू ही थे, कन्वर्टेड ही तो है, सब हिंदू ही थे। और शायद हो सकता है फ्यूचर में वो कन्वर्ट ही हो जाए, वापस हिंदू में आ जाए, कुछ पता नहीं चलता। आना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, सही बात। अभी लोग कहते हैं आना चाहते हैं जी जी। लेकिन आपके पास इतना कुछ करने को तो हो। तो अभी क्या है, सरकारें लोगों को काम के बारे में बता नहीं पा रही। अभी क्या होना चाहिए, इनको शिक्षा भी होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए पारंपरिक शिक्षा, जिसमें आप 10वीं 12वीं BA वगैरह करें। एक दूसरा होना चाहिए जिसमें आप व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दें, सही बात। जिससे कि लोगों को, हर एक को कोई काम तो आ जाए समझ में, भाई मैं ये करूं। अब उसको कौन बताएगा, प्रोफेसर ही बता सकते हैं। बिल्कुल सही बात। कि क्या काम किया जाए, क्या चीज़ बनाई जाए, लेकिन उसके ऊपर सरकार खर्चा नहीं करती, उसके ऊपर ध्यान नहीं देती। नहीं करती, सही बात है। अमेरिका में क्या होता है, बच्चा पढ़ता भी रहता है और साथ साथ जैसे ये बोलते हैं त्यागी जी, एलन मस्क अमेरिका में ही बन सकता है, इंडिया में नहीं बनेगा, बुरुंडी में बन के दिखा दो। क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट क्या है ना, उनको सपोर्ट करती है। तो बहुत से बच्चे 10वीं के बाद ही अपने कोई नई खोज कर लेते हैं, कंप्यूटर सिस्टम या कुछ और बनाना शुरू कर देते हैं और अपना बिजनेस जमा लेते हैं। तो वो आजकल नहीं हो रहा। इंडिया में कोशिश की है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 100 स्टार्टअप एवरी ईयर करो। हमारा देश उस दिशा में कुछ उन्नति कर भी रहा है, लेकिन नाकाफी है कि जितना बड़ा देश हमारा है, 145 करोड़ जनता है, बहुत ज़्यादा है। तो हम कहेंगे संसार का 1/5 हिस्सा हम लोग हैं। तो और चाइना को भी लगभग क्रॉस करने वाले हैं, तो इसलिए हमें तो बहुत टाइम लगता है। हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि हमें एक एक व्यक्ति को जॉब का बताना चाहिए, क्या काम कर सकता है वो जी। क्योंकि जनता बेचारी सीधी सादी है, वो चाहती है कि हमें कोई बताए। अब वो सीधा सीधा BA करके वो अपना घर पे बैठ जाए, उनको कुछ काम ना हो तो क्या करेंगे फिर वो। सही बात। फिर आवारागर्दी करते हैं इधर उधर। सही बात। तो कृषि भी है, तो कृषि की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छी उन्नत ट्रेनिंग करे, कृषि करे।
यही मेरा कहना है। चलिए त्यागी जी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।